हेलो फ्रेंड्स, आज हम जावा में सब स्ट्रिंग देखेंगे। किसी स्ट्रिंग से सब स्ट्रिंग है या नहीं, या है तो किस इंडेक्स पे है, उसको निकालना देखेंगे। इसके साथ साथ उसको हम काउंटिंग देखेंगे, कितना सब स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग में कितना बार मौजूद है। ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दो स्ट्रिंग लगाना होगा, एक मेन स्ट्रिंग और दूसरा जो स्ट्रिंग हम सर्च कर रहे हैं उसको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग एस दे देते हैं और एक S1 दे देते हैं। पहला हो गया मेरा मेन स्ट्रिंग, दूसरा हो जाएगा सब स्ट्रिंग के लिए। स्कैनर लगाते हैं SCANNER, स्कैनर SC इक्वल टू करते न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। सिंपल स्कैनर लगा दिए। अब यूजर से हम इनपुट करवाएंगे पहला स्ट्रिंग, तो उसके लिए हम मैसेज देते हैं यूजर को सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर लाइन ऑफ स्ट्रिंग। यूजर से हम लाइन ऑफ स्ट्रिंग इनपुट करवा लिए। इनपुट करवा के उस मैसेज दे दिया, उसको स्टोर कर देते हैं हम एस इक्वल टू कर देते हैं हम st डॉट नेक्स्ट लाइन। स्टोर कर दिए। फिर एक और स्ट्रिंग है जो सब स्ट्रिंग है, उसको हम स्टोर इनपुट करवाएंगे। तो मैसेज देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इंटर सब स्ट्रिंग। S1 इक्वल टू कर देते हैं हम SC डॉट नेक्स्ट लाइन। सिंपल, दो स्ट्रिंग हम यूजर से इनपुट करवा लिए। पहले हम एज ए यूजिंग फंक्शन हम देखते हैं, फंक्शन से हम स्ट्रिंग है या नहीं उसको फाइंड करना। उसके बाद हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे विदाउट यूजिंग फंक्शन, सिर्फ हम लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। उसको भी आप बना सकते हैं। तो अब हम सबसे पहले तो विदाउट यूजिंग फंक्शन हम देख लेते हैं, सॉरी फंक्शन से देख लेते हैं। फंक्शन से आपका छोटा होगा, उसके बाद हम विदाउट यूजिंग फंक्शन देखेंगे। फंक्शन से हम दो चीज़ देख सकते हैं। फर्स्ट इंडेक्स पे फर्स्ट में जो सब स्ट्रिंग है, यानी एक लाइन में एक से ज़्यादा हो सकता है, तो उस कंडीशन में पहला जो सब स्ट्रिंग है उसको प्रिंट कर सकते हैं, और लास्ट को भी कैसे प्रिंट करेंगे उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक इंटीजर टाइप इंडेक्स प्रिंट करना है, किस इंडेक्स पे है। तो इंटीजर टाइप फर्स्ट इंडेक्स, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, और यहां पे हम कर देते हैं एस डॉट इंडेक्स ऑफ S1। सिंपल, S1 का जो इंडेक्स है उसको सर्च करना है और उसको प्रिंट करो। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन स्ट्रिंग फाउंड एट, प्लस देके हम दे देते हैं फर्स्ट इंडेक्स। सिंपल, इसको हम कंपाइल कर लेते हैं पहले। स्ट्रिंग इनपुट करते हैं हेलो हाउ आर यू ऑल। हाउ को हम एक से ज़्यादा बार दे देते हैं। सिंपल, सब स्ट्रिंग जो हमें सर्च करना है वो हम हाउ को दे देते हैं। तो ये जो इंडेक्स है वो आपका जो फाउंड एट, किस पोजीशन पे पहला इंडेक्स जो सब स्ट्रिंग है वो आपका 6। इंडेक्स क्या है 6। अगर काउंट कीजिएगा तो हेलो को आप H को 0 से काउंट कीजिए, ELLO कितना हुआ आपका 5 स्पेस 6 H 6 इंडेक्स पे आ गया। 0 ये 4 और सॉरी 4 यहाँ पे और एक 5, 6 नंबर पे चूंकि 0 से है तो 7 आ रहा है, तो यानी 0 से काउंट होगा तो 6 आएगा। तो 6 इंडेक्स पे आपका फर्स्ट हेलो है। अगर हम चाहते हैं लास्ट वाला जो है सब स्ट्रिंग वो हमें दिखाना है लास्ट वाला, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग फंक्शन हम देखेंगे। तो उसमें हम इसको फर्स्ट के जगह पे कर देते हैं लास्ट इंडेक्स ऑफ S डॉट लास्ट
इंडेक्स का आई हम बड़ा कर देते हैं और ऑफ का ओ बड़ा रहेगा। अब इसको हम कंपाइल कर लेते हैं और इसको कंपाइल करने के बाद रन करके देखेंगे। सेम हम दे देते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं सेम को, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। सर्च करना हमें हाउ, हाँ लास्ट इंडेक्स जो है वो आपका 32 है। क्लियर, ये तो हम देखे फंक्शन के थ्रू, यानी फंक्शन यूज करके हम देख रहे हैं। हम विथाउट यूजिंग फंक्शन देखेंगे, यानी एक प्रोग्राम बनाएंगे जो मेरा सर्च करेगा और साथ ही साथ काउंट करेगा कितना नंबर ऑफ टाइम, यानी जो मेरा इंडेक्स सब स्ट्रिंग है वो कितना है नंबर ऑफ टाइम वो आपको दिखाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो फंक्शन हम दिए थे उसको हम हटा देते हैं। यानी फर्स्ट में आप फर्स्ट इंडेक्स अगर आपका निकालना है तो फर्स्ट इंडेक्स देना है और लास्ट इंडेक्स के लिए लास्ट इंडेक्स देना है। वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं हम फॉर लूप के लिए, और एक जो सेकेंड स्ट्रिंग है उसको मूव करने के लिए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं हम। इंट आई दे देते हैं हम फॉर लूप के लिए, और जे इक्वल टू हम जीरो से स्टार्टिंग करेंगे, ये हम सेकेंड स्ट्रिंग को मूव करेंगे उसके लिए, और एक काउंट हम वेरिएबल दे देते हैं। इसको भी जीरो से इनिशियलाइज करते हैं ताकि गार्बेज वैल्यू नहीं रहा है या स्टार्टिंग हो जीरो से, उसके लिए हम जीरो से दे दिए। अब क्या करेंगे, हम सिंपल एक लूप लगाएंगे जो स्टार्टिंग टू लास्ट मूव करेगा, जो लाइन ऑफ स्ट्रिंग हम पहला इनपुट कर रहे हैं। तो हम देते हैं आई इक्वल टू जीरो, जीरो पॉकेट से स्टार्ट होकर लास्ट तक जाएगा, तो एस डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ये लूप क्या करेगा, जो स्ट्रिंग है उसके फर्स्ट से लास्ट तक मूव करेगा। मूव करने के बाद हम यहाँ क्या कहेंगे, कंडीशन लगाएंगे, इफ एस डॉट कैरेट आई, यानी एक कैरेक्टर इक्वल टू एस का S1 के बराबर है कि नहीं, अगर चेक करेंगे पहले S1 डॉट कैरेट जे बराबर है, अगर बराबर है तो उस कंडीशन में क्या करो, जे प्लस प्लस, जे को एक एक करके इंक्रीज करो। इल्स जे अगर बराबर नहीं है, जब बराबर नहीं है तो मेरा क्या होगा, फिर से चेकिंग होगा, यानी किस इंडेक्स से जैसे ही मेरा बराबर नहीं है तो जो स्ट्रिंग मूव होगा वो फिर जो सब स्ट्रिंग है वो स्टार्टिंग से काउंट होगा, मैच करेंगे बराबर है या नहीं। तो इसलिए हम जे को जीरो कर दिए, यानी जीरो हो जाएगा। ये मूव कब तक होगा, जब तक कि इक्वल है, अगर इक्वल है तो बराबर होगा, इक्वल नहीं होगा तो फिर स्टार्टिंग से मैच करना स्टार्ट करेंगे, मेरा इक्वल है या नहीं है, सिंपल। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे हम, इफ जे इक्वल टू S1 डॉट लेंथ। इसको सिंपल समझिए, जे का वैल्यू अगर S1 डॉट लेंथ यानी सब स्ट्रिंग के बराबर आता है, यानी मैचिंग करते हुए अगर सब स्ट्रिंग के बराबर आता है, इसका मतलब क्या है, आपका वो स्ट्रिंग उसमें फाउंड है, यानी वही सेम स्ट्रिंग है। इसलिए आप क्या कीजिए, उसको प्रिंट कर दीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल स्ट्रिंग फाउंड एट, प्लस दे देते हैं हम आई माइनस S1 डॉट लेंथ प्लस 1। S1 को माइनस किस लिए किए हैं आप समझिए, जे से चूंकि स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग होके पूरा लेंथ मेरा मूव हो रहा है और एक एक्स्ट्रा मूव हो जा रहा है, उसके लिए हम क्या किए, S1 -1 माइनस कर दिए हैं लेंथ को, और माइनस करके जो इंडेक्स है मेरा निकल जाएगा। अब इसको हम सिंपल क्या करते हैं, सबसे पहले तो कंपाइल करेंगे और इसको रन करके देखते हैं। सेम वेरिएबल हम देते हैं, सॉरी सेम वैल्यू दिया, और हम जब सर्च करेंगे यहाँ देखिए यहाँ एरर आ रहा है,
जैसे आपका आउटपुट दे दिया इक्वल, देख लेते हैं हम यहाँ क्या एरर आ रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज का एरर आ रहा है। तो इसका सिंपल रीजन यहाँ पे हम समझ सकते हैं। यहाँ पे रीजन ये है, आप इसको जे को 0 कर दीजिए। फिर जैसे ही मेरा एक इंडेक्स मिल जाए, एक स्ट्रिंग मिल जाए, इससे समझिए जैसे ही एक स्ट्रिंग हो गया मेरा जे का वैल्यू फिर से 0 होगा, ताकि नेक्स्ट में आपका काउंट होगा तो वो भी 0 होगा। क्लियर। अब इसको कंपाइल कर लेते हैं हम, रन करके देखते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट इंडेक्स क्या है, फर्स्ट आपका स्ट्रिंग 6 है, उसके बाद 22 है, उसके बाद 28 है, उसके बाद 32। हम जो 32 उसमें चेक किए थे, तो आप देखिए यूजिंग फंक्शन हम चेक किए थे, उसमें 32 आया था। क्लियर। अब हम काउंटिंग देखना चाहते हैं कितना नंबर ऑफ टाइम है। अगर नंबर ऑफ टाइम काउंटिंग करना है तो उसके लिए हम सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस प्लस कर देते हैं, यानी एक एक करके काउंट को इंक्रीज करो। इंक्रीज करने के बाद सिंपल आप उसको प्रिंट करो, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट आउट डॉट ln स्ट्रिंग फाउंड नंबर ऑफ टाइम, और यहाँ पे हम कर देते हैं प्लस काउंट। इसको कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल करने के बाद इसको फिर से रन करते हैं। सेम हम पेस्ट किए, हमें सर्च क्या करना है, हाउ, तो हाउ दे देते हैं। हाउ कितना टाइम है, तो फर्स्ट 6 इंडेक्स पे है, फिर 22 है, फिर 28 है, और फिर 32 है। तो कितना हो गया, नंबर ऑफ टाइम कितना है, 4 टाइम है। इसको अगर सिंगल आप फर्स्ट इंडेक्स अगर प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए आप सिंपल यहाँ क्या कीजिए, ब्रेक लगा दीजिए। जैसे ही इक्वल होता है आप इसको क्या कीजिए, प्रिंट करने के बाद ब्रेक कर दीजिए, सिंपल। अब देखिए नंबर ऑफ टाइम क्या आता है आपका। ब्रेक करने के बाद इसको हम हटा देते हैं, काउंट को। ब्रेक का मेरा यूज हो गया तो इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब इसको कंपाइल करेंगे। अब हम सिर्फ सिंगल टाइम देखना चाहते हैं, सिंगल फर्स्ट इंडेक्स जो है वही हम प्रिंट करना चाहते हैं। पेस्ट कर दिए। हाउ हम सर्च करना है, तो जो सब स्ट्रिंग है फाउंड एट 6 इंडेक्स, इस पर कोई एरर नहीं आ रहा, वो आपका नेक्स्ट आ रहा था, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा था, जिसके कारण क्या है, सब स्ट्रिंग फाउंड एट 6 प्रिंट करने के बाद आपको एरर दे रहा था। क्लियर। तो इस तरह हम आसानी से सिंगल प्रोग्राम में हम समझ सकते हैं कैसे सब स्ट्रिंग को प्रिंट करना है, सब स्ट्रिंग नंबर ऑफ टाइम कितना बार है उनका इंडेक्स प्रिंट करना है, इसके अलावा काउंटिंग प्रिंट करना है। काउंटिंग के लिए क्या करना है हमें, सिंपल यहाँ पे काउंट प्लस प्लस, यानी जितना बार मिलेगा काउंट का वैल्यू एक एक करके इंक्रीज होगा और उसको हम फॉर लूप के बाहर प्रिंट कर देंगे। सिंपल समझ लेते हैं। पहले लूप लगा है जो स्टार्टिंग टू लास्ट मूव करेगा, एस डॉट लेंथ यानी मेन जो स्ट्रिंग है उसका, दोनों स्ट्रिंग मेन स्ट्रिंग और जो सब स्ट्रिंग है दोनों के एक एक कैरेक्टर को हम मैच करेंगे। अगर मैच करता है तो जे का वैल्यू इंक्रीज होगा, और मैच नहीं करता है तो जे का वैल्यू 0 हो जाएगा। यानी आई का वैल्यू तो बढ़ रहा है लेकिन जे का वैल्यू फिर स्टार्टिंग से मैच होगा आई के वैल्यू से। क्लियर। उसके बाद जैसे ही जे का वैल्यू s डॉट लेंथ यानी सब स्ट्रिंग के लेंथ के बराबर आता है तो हमें क्या है, वो स्ट्रिंग मिल गया जो इक्वल है यानी बराबर है, यानी वही स्ट्रिंग है जो हम जिसे हम सब स्ट्रिंग की तलाश कर रहे हैं। तो उसको हम क्या किए हैं, प्रिंट कर दिए हैं। प्रिंट करने के बाद अगर हम नंबर ऑफ टाइम ज़्यादा है तो उसके लिए हम काउंटिंग लगा दिए हैं, जितना बार है उसको काउंट करो, काउंट के बाद हम उसको प्रिंट कर सकते हैं। तो इस तरह हम आसानी से जितना भी सब स्ट्रिंग टाइप क्वेश्चन होता है उसको एक सिंगल वीडियो में आप समझ के सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप लाइब्रेरी फंक्शन यूज कीजिए या आप डायरेक्ट प्रोग्राम के साथ कीजिए। थैंक्स फ्रेंड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर वीडियो।